धोती फटी सिलटी दुपटी हरु पायो पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावतो आपनु नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखकर जाने की बात भी कह रहे हैं। सुना है सुदामा भगवान स्वर्ण के पर्यंक को छोड़ दिया, उठ बैठे हैं, पदत्राण पहनना भूल गए, भागने लगे तो मोर पिछ मुकुट भी गिर गया, पिछवाई भी गिर गई, भागते चले जा रहे हैं। आज पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया कि कौन है, क्या हुआ। द्वारपालों ने कहा कोई ब्राह्मण देवता आए हैं। बोले आज तक तो गोविंद को इस प्रकार से विकल नहीं देखा। चलते हैं तो गलीचे बिछते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, तब यात्रा प्रारंभ होती है। आज क्या हो गया। भागते हुए भगवान 7 द्योड़ियों को पार करते हैं, मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं। सुदामा जी को देखा है, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दौड़कर हृदय से लगा लिया है, अंक से भर लिया है। देखने वालों ने देखा और ऐसा गाढ़ आलिंगन छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को। छूटेंगे नहीं तो आगे कैसे लीला होगी। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैंने इतनी जोर से कृष्ण को पकड़ रखा है, मेरी सूखी हड्डियां इसको चिभ रही होंगी, तो अपना बंधन ढीला कर रहे हैं। और द्वारिकाधीश सोच रहे हैं कि मैं तो हृष्ट पुष्ट हूँ, खाया पिया हूँ, ये सूखे ब्राह्मण हैं, मैंने इतनी जोर से इन्हें भींच रखा है, इन्हें कष्ट हो रहा होगा, तो बंधन ढीला करने लगे। परस्पर दोनों ढीले होकर और हाथ पकड़ करके चले, ले गए हैं, सिंहासन पर बिठाया है। सोच रहे हैं आज मेरा घर पवित्र हो गया। ब्राह्मण देवता के चरण पड़े हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं भगवान। चरणों को धोऊं, जल कहां से लाऊं। गंगा जल से चरण धोता हूं तो ये भी अपराध ही करूंगा, क्योंकि गंगा जल तो मेरे ही चरणों का धोवन है। पवित्र जल रखा है, स्वर्ण का थाल रखा है। भगवान सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में रखे और अपने सुकोमल हस्त कमल से सुदामा जी के चरणों में फिरा रहे हैं। बीमारी फटी हैं, विचार कर रहे हैं कि इनका जीवन कैसा है। देखा कि कई रातें बिना खाए बीती हैं, बच्चे भूखे होते हैं तो माता आटा घोल करके दूध का रूप दे करके बच्चों को माता सुदामा पत्नी पिलाती हैं। इतना दुख पाया, इतनी तकलीफ पाई। ऐसो बेहाल बिवाइन सो भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी का जीवन दर्शन करते हुए भगवान की अश्रुधारा बह चली है और आंसुओं से ही चरणों को धोया है। सुदामा जी को देखकर कृष्ण की पटरानियां विचार करने लगी। इस अवधूत ने क्या तपस्या की है कि लक्ष्मीपति चरणों में बैठा आंसू बहा रहा है। कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा
श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन धमेन च। भगवान प्रणाम करते हैं, पटरानियां भी प्रणाम करती हैं। भोजन का थाल भोजन कराया, वस्त्र आभूषण पहनाए, खूब सेवा की। और सुदामा जी ने विदा मांगी। भगवान ने कहा कि आए हो जा रहे हो, मेरे लिए कुछ लाए नहीं क्या? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अब दोगे अब दोगे। भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए? बोले कुछ नहीं, मैं बाहर से ही आ गया। सोच रहे हैं ऐसे घर में, ऐसे महलों में, सबके बीच में ये चावल की पोटली दूंगा तो इनकी ही। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, संकोच मत करो। भाभी ने जो दिया है मेरे लिए वो अमृत है। कांख में दबी चावल की पोटली छीनकर एक मुट्ठी चावल भरा है और खाया है। वो आनंद का अनुभव किया है। सुदामा जी के तंदुल में, चावल में जो सुख मिला वो 56 भोग में भी नहीं मिलता। दूसरी मुट्ठी भरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी कह रहे हैं ये क्यों झगड़ा हो रहा है? आप खाना चाहे तो ये खाने नहीं दे रहे। सुदामा जी ने कहा बहू सही तो कह रही है। अरे कच्चे चावल खाओगे तो पेट बिगड़ जाएगा, रहने दो, बहुत कुछ दिन रहकर जाने के लिए। तो जो वस्त्र आभूषण पहनाए थे सब ले लिए, जैसे आए थे वैसे जाओ। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान सबको देते हैं, मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, पर देने वाला दिखता नहीं। उस दाता की कृपा का जिसने अनुभव किया वो देता भी रहता है, वो दिखाता नहीं है, प्रदर्शन नहीं करता। वो सोचता है कि मेरा अंश सेवा कार्य में लग भी जाए, भगवत कार्य में लग भी जाए, किसी को पता ना चले। एक भक्त रहीम बहुत दान किया करता था, और जब दान करता था तो नेत्र नीचे हाथ ऊपर उदारता पूर्वक लुटा रहा है, और क्या दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, ये ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार की देने की विद्या क्या है? संत तुलसीदास जी को खबर लगी तो उन्होंने पत्र लिखा, ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। देने का क्रम कहां से सीखा? ये क्या तरीका है? एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने प्रश्न किया है तो भक्त को जवाब देना भी जरूरी है। उन्होंने जवाब में पत्र लिखा, देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। देने वाला दाता दिन रात देता है, भ्रम लोगों को हो रहा है कि मैं देने वाला हूं, मैं संकोच से दब जाता हूं, मैं क्या दूं? भगवान सबको देते हैं, लेकिन किसी के गौरव की, किसी के सम्मान की हत्या करके नहीं देते। मिलता है पर देने वाला नहीं दिखता। सुदामा जी चले, किसको दिया है भगवान ने? जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। सुदामा जी की अगर इच्छा होती, कोई कामना लेकर आते तो वापस खाली हाथ जाते हुए पछताते तो जरूर कि लो कुछ भी नहीं दिया, सुशीला ने तो फालतू में भेज दिया। वापस जा रहे हैं, श्री सुखदेव महाप्रभु ने
जाते हुए लौटते हुए श्री सुदामा जी के अंदर का फोटो खींचा है कि क्या सोच रहे हैं, जाते हुए इनका विचार क्या चल रहा है। क्वाहम दरिद्रो पापीवान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ मैं दरिद्र दीनहीन अकिंचन ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मीपति श्री निकेतन द्वारिकानाथ। उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया, मुझे अपना बना लिया, मुझे इतना आदर दिया और मुझे क्या चाहिए। आज नाथ मैं काह न पावा, 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 आज नाथ मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा,